नहीं। सतगुरुदेव गुरुदेव की की जय। जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतगुरु जी महाराज की जय। था अग्नि बंदी छोड़ मुनेन्द्र जी महाराज की जय तथा पगने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपगने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री फलाकी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब सत्पुरुष को नमस्कार उनके नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल में वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। तो साहिब पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थनाएं से भक्तात्माओं को निष्काम बख्शते हैं। पुण्यात्माओं कल आज बाहर छोटी दिवाली मनाई जा रही है। कल दिवाली मीन अमावस्या की रात। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक ज्ञान में तो वैसे तो परमात्मा ने कहा कि सारे दिन एक बराबर हैं। जिसके पास सद्भक्ति है तो किसी भी समय कुछ भी करो। पर इस दिन ज्यादा मंत्र जागृत करना और सिद्धियां हासिल करना यानी इस लोक में पर्टिकुलर डेज में यानी एक्टिव होते हैं। तो उनमें से एक ये दिवाली की रात यानी अमावस्या की रात।
तो कल शास्त्र मनमाना आचरण, बहुतों को बहुत नकारात्मकता होगी, बड़े सिद्धियों के प्रयोग होंगे, टोने टोटके और सब बहुत। तो बहुत दबाव रहता है पृथ्वी पे, पर परमात्मा दया कर रहे हैं डे बाय डे, एक एक दिन डटाए हुए हैं संगत को, और बाहर से भी संगत आ गई। परमात्मा निमित्त बनाएंगे सबको, कल यहाँ पे और ज्यादा भक्ति करवाएंगे, क्योंकि जो नकारात्मकता वातावरण में फैलती है शास्त्र मनमाने आचरण द्वारा फैलाई जाती है, परमात्मा यहाँ सतोगुण का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करा के दाता दया करेंगे हम पर। ऐसे ही ये पृथ्वी, जब वातावरण प्रदूषित होगा तो अज्ञान फैलेगा, जीव भ्रमित होगा, ताकत के प्रदर्शन होंगे। और परमात्मा दया करते हैं, जब शास्त्रोनुसार भक्ति होती तो सतोगुण का उत्पादन होगा, स्थिति होगी। तो सतोगुणी आत्माएं पृथ्वी पे हैं, जो सारा सिस्टम चलाने के लिए निमित्त बन रही है, परमात्मा जिन्हें निमित्त बना रहे हैं, वो बली होती हैं सतोगुण से, राइट डिसीजंस होते हैं, परमात्मा अनुसार चला जाता है। तो वो सब खेचतान हाहाकार बस यही है बाहर तो। और दाता दया कर रहे हैं यहाँ पे, दिन प्रतिदिन संगत को आगे बढ़ा रहे हैं। चले पुण्यात्माओं, फिर संख्या 36 दिखाएं यथार्थ भक्ति बोध। फिर संख्या 36 तक परमात्मा ने निमित्त बनाया था हाथ से। अब उसके आगे से, यानी ऐसा सुबह शब्द समाना हो। कृपया ऐसा चलो पुण्यात्मा यहीं से कर देते हैं। गिरिबंदे गूंगे गुरु बने, लंगड़े लोभी लाख, साहिब से परचैनी काऊ बनावे साथ। ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन अंधे, मौन रहकर ढोंग करने वाले गूंगे, अर्थात ज्ञानहीन गुरु बहुत हैं। लंगड़े, भक्ति मार्ग पे चलने के लिए दोनों टांगे चाहिए, अर्थात जिस गुरु का भक्ति ज्ञान व साधना शास्त्र अनुकूल है, वह दोनों पैरों वाला है। अन्य लंगड़े हैं जो सत्य भक्ति नहीं करते, लोभी जो लालचवश गुरु का ढोंग रचे हुए हैं। लाखों नकली गुरु मिल जाएंगे, साहिब परमेश्वर से परिचय नहीं। मनमुखी काव्य चौपाई दोहे बनाकर जनता को भ्रमित करते हैं, ये झूठी साख महिमा बनाए हुए। फिर वैसा सदगुरु से ये शब्द समाना होए, बहुत सागर में डूबते पार लगाने। फिर वैसा सदगुरु के कीजिए जो शब्द शक्ति वाला व अविनाशी हो, जो भव सागर से 84 लाख योनियों में जाते को, यानी डूबते को संसार सागर से पार कर दे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्रदान कराए। अब शब्द शक्ति वाला, तो पुण्यात्माओं, वो दाता अपने दास पे ही दया करते हैं। जैसे शब्द शक्ति का यहाँ पे जो लिखा हुआ है, शब्द शक्ति का मतलब जैसे जो यहाँ पे जैसे भक्ति कर रहे होते बच्चे, अब किसी की कोई प्रार्थना होती तो जैसे दास से बुलाते हैं, परमात्मा की इच्छा होगी, परमात्मा दया करेंगे, तो पुण्यात्मा इतना ही बोलना पर्याप्त होता है। और दास के माध्यम से जो अरदास परमात्मा से कर रहा होता है जीव,
तो परमात्मा दया करते हैं, इतने बोले। तो ये शब्द शक्ति है, और ये सब पे नहीं होती है। परमात्मा जिस पे दया करते हैं वो निमित्त ऐसे बन सकता है। इसी वजह से यहाँ पे चमत्कार होते हैं, शब्द शक्ति की वजह से ही, परमात्मा की दी हुई। और जीव का यानी गाइड जो इच्छाएं होती हैं या जो विघ्न आ रही होती हैं वो पूरी होती हैं। ऐसे और भक्ति में दृढ़ होता है और लगा रहता है पुण्यात्माओं जी। तो बाहर जो शास्त्र मनमाना आचरण करने वाले होते हैं उन पे शब्द शक्तियां नहीं है। यानी ये इसीलिए ऊपर पहले कहा गया कि अंधे गूंगे गुरु घने, कि भाई कि परमात्मा का जो नुमाइंदा होगा वो कैसा होगा, उससे शब्द शक्ति होगी। और जो अंधे गूंगे गुरु घने हैं वो इन पे कुछ नहीं होता, ये तो नकली है, लूले लंगड़े परमात्मा ने कहा उन्हें। चलिए, गरीब ऐसा सदगुरु से ये सोहम सिनु मिला, तुरिया मध्यासन करें मेटे तिन्योता। ऐसा सदगुरु कीजिए जो सोहम मंत्र तथा इसके साथ सार नाम की संधि योग करे। दो मंत्रों सतनाम प्लस सादे नाम को मिलाकर भक्ति मंत्र देता है, जिस कारण परमात्मा से मिलन होता है। वह सदगुरु तुरिया अर्थात त्रिकुटी पर ध्यान जाने की अवस्था, वह सदगुरु तुरिया अर्थात त्रिकुटी पर ध्यान जाने की अवस्था। अब तुरिया किसे कहते हैं पुण्यात्मा? इसे कहते हैं अवस्था, पद होता है। उस त्रिकुटी स्थान पर परमेश्वर जो स्वयं सदगुरु रूप में आसन अपना बैठने का स्थान बनाकर बैठे हैं, लगाए बैठे हैं, जो साधक सदगुरु से दीक्षा लेकर साधना करता है, परमात्मा उसके तीनों तापों दैहिक दैविक और आध्यात्मिक को मिटा देता है अर्थात नाश कर देता है। ठीक है पुण्यात्माओं, ये सत्यनाम और सारनाम यानी जो तुरिया माता मेटे तिन्यता, तो ये परमात्मा सरलार्थ करे कि गुरु का क्या काम होगा, जो असली गुरु होगा वो क्या प्रदान करेगा। ठीक है पुण्यात्मा, फिर तुरिया पर पुरिया में है पार ब्रह्म का दे, तैसा सतगुरु से ये शब्द विज्ञान आने। अब तक केवल 3 अवस्था भक्ति की मानी गई थी, जागृत, सशोक्ति और तुरिया। वह काल ब्रह्म के लोक तक के साधकों का अंतिम ज्ञान था। सदगुरु ने बताया कि तुरिया पद के आगे पुरिया पद है, उस पुरिया पद पर पहुंचकर साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। पुरिया बताया, पुरिया अवस्था में पार ब्रह्म सबसे परे वाला प्रभु अर्थात परमोक्ष ब्रह्म का देश लोक सत्य लोक है। ऐसा सदगुरु से कीजिए जो शब्द यथार्थ मंत्र का विज्ञान तत्व ज्ञान जानने वाला हो, नेश अर्थात सर्व अज्ञान का नाश कर दे। अब यही पुण्यात्माओं तुरिया पर पुरिया पद यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। और जो 12वें पंथ के अनुयायी हैं, ऊपर करो, जो 12वें पंथ के अनुयायी हैं वो, यानी यहाँ क्लियर परमात्मा ने परमोक्ष ब्रह्म लिखा पुरिया पद, तो पुरिया पद की तो साधना ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं कि पुरिया पद है क्या। परमोक्ष ब्रह्म का वो परमोक्ष तुरिया के बाद पुरिया है, फिर सतलोक है। वो एक लोक ही स्किप करके साधना कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं। ऐसे परमात्मा ने छांटा संगत, ये कितना भक्ति तो कर रहे हैं, पर जो पढ़ रहे हैं नित्य नियम में, रमैनी में, संध्या आरती में, क्या उसके अनुसार भी चलने का प्रयासरत है या तोते की तरफ से रट रहे हैं? तो पुण्यात्माओं, पूरा 12वां पंथ तोते की तरह ही रट रहा था,
ये पुरिया पद का उन्हें मालूम ही नहीं था। अपने दास को निमित्त बना कर करके परमात्मा ने वो भेद से भक्त समाज को परिचित कराया। तो परमात्मा अनुसार जो साधना हो रही है तो उससे ये बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और पृथ्वी भी मेंटेन हो रही है। तो पुण्यात्मा बाकी तो 12वें पंथ वाले जानबूझ साची सजे हुए हैं, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि वो असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते। चलें, अब तुरिया पर पुरिया में है लपार ब्रह्म का धाम, ऐसा सदगुरु से ये हंस करे नहीं काम। तुरिया के ऊपर पुरिया स्थान है जो पार ब्रह्म सत्य पुरुष का धाम है, ऐसा सदगुरु कीजिए जो साधक को निष्काम अर्थात सांसारिक कामनाओं से हटाकर सत्यलोक में होने वाले सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करे। गरीब तुरिया पर पुरिया में है लपार ब्रह्म का लोक, कैसा सदगुरु से ये हंस पठावे हम। तुरिया से ऊपर पुरिया पद पार ब्रह्म का सतलोक है, ऐसा सदगुरु कीजिए जो साधक को मोक्ष प्राप्ति कराए। फिर तुरिया पर पुरिया में है लपार ब्रह्म का द्वीप, ऐसा सदगुरु से ये राखे संग सभी। इस प्रकार अर्थात तुरिया के ऊपर जो पुरिया पद है उसमें पार ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्म का द्वीप यानी सत्यलोक है, ऐसा सदगुरु कीजिए जो जीव के पास रहे। फिर गगन मंडल गादी जहां पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करें विश्राम। आकाश मंडल में परमेश्वर की गद्दी सिंहासन है, जहां उस पार ब्रह्म का स्थान सत्यलोक है। वह सत्यलोक सब ब्रह्मांडों को पार करके शून्य स्थान पे है, जो सर्व के शिखर चोटी पे है अर्थात लोकों के ऊपर है। उस सत्यलोक में अपने महल मोक्ष प्राप्त साधक जन्म मरण से मुक्त होकर विश्राम करते हैं। अब पुण्यात्माओं इतने सारे ये तुरिया के ऊपर पुरिया परमात्मा बताए हैं, करो इतनी वाणियां। और भक्त समाज 12वें पंथ का लगातार पढ़ता रहा, यथार्थ भक्ति बोध में सरलाद करके साहब बिल्कुल क्लियर करे हुए, पर उसके बाद भी कितना सीरियस है भक्त समाज। चलो कोई बात नहीं, पहले नहीं समझ पाए, हो जाता है, दबाव पाक कर्मों का बहुत होता है। तो फिर कोई निमित्त बन रहा है तो सत्य को तो अपनाओ, सत भक्ति, सत साहेब यानी सच्चे साहब से मिलना चाह रहे हो, सदभक्ति करना चाह रहे हो और सत्य को ही नहीं अपना रहे, अज्ञानवश त्रुटि हो गई, नहीं समझ पाए, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, सत्य को अपना लेते जैसे ये बच्चे अपनाए तो आज ये लाभ उठा रहे हैं ना। क्योंकि वो सतभक्ति होते हुए भी 12वें पंथ वाले झूठी भक्ति कर रहे थे, उनका इंटरेस्ट भक्ति से ज्यादा सिर्फ अपने परमात्मा से प्राप्ति में था, समाधान और सुख। यानी समाधान में उन्हें क्या चाहिए, वो दैहिक दैविक और आध्यात्मिक, वही जो 3 तापों से ग्रसित होते उसी में रिलीफ चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है। तो यही है सारी चीजें। पुण्यात्माओं अब दबाव तो इन दिनों यानी आज और कल में पूरा ही रखेंगे, रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पे सतोगुण का उत्पादन हो रहा था उससे ये जो शास्त्र मनमाने आचरण वाले होते हैं ये बड़ी तकलीफ में होते हैं, क्योंकि इनको यूटिलाइज करके नकारात्मकता फैलाई जा रही होती है, पर परमात्मा दया करके यहाँ पे जो सद्भक्ति हो रही होती है उससे मेंटेन कर रहे होते। तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शंस का यानी एक की भक्ति विधि से मनमाने आचरण से पृथ्वी विनाश की तरफ जा रही है और एक तरफ शास्त्रोनुकूल साधना से मेंटेन हो रही है, मेंटेन। चलें, गरीब सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आपलेख, सदगुरु रमता राम है या में मीन में। जो जिंदा बाबा के रूप में
मुझे सदगुरु मिला था वह कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वही अलेख हैं जिस परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग अन्य ग्रंथों में नहीं है, इसको अलेख कहा गया। यह परमात्मा रमता राम था, पृथ्वी पे भ्रमण करके सत्य ज्ञान का प्रचार करके रमता आराम कहलाता है। इसमें कोई मीन में अर्थात कोई त्रुटि नहीं है। गरीब ऐसा सदगुरु, वो गरीब सदगुरु आदि अनादि है, सदगुरु मध्य है मूल, सदगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूल। सदगुरु जो मुझे मिला था वह आदि अनादि मध्य तथा मूल है। भावार्थ है सर्वप्रथम आदि में वह परमात्मा, इसकी आदि नहीं है, अर्थात इनका जन्म नहीं है। यह मध्य अर्थात सबका आधार है। जैसे गाड़ी का पूरा, जिस गाड़ी का धुरा जिस पर पहिए लगे होते हैं, अंग्रेजी में एक्सेल कहते हैं, उस पर गाड़ी आधारित होती है। वह मध्य में परमात्मा है जो सदगुरु रूप में मिला था, वही सबका मूल है। वह मध्य में परमात्मा है जो सदगुरु रूप में मिला था, वह सबका मूल है। अब मध्य में परमात्मा जो है, यानी इनके ऊपर भी है, सदगुरु के ऊपर पूर्ण परमात्मा है। क्या संकेत दे रहे हैं परमात्मा इस वाणी में? गरीब सदगुरु आदि अनादि है, सदगुरु मध्य है, मूल, मूल के और ये नीचे वाले स्थान के मध्य में है सदगुरु, यानी सतलोक में। ये हिंट दे रहे हैं परमात्मा। ऊपर कर दो भगत जी, ये हिंट दे रहे हैं इस वाणी में। कितनी गूढ़ वाणी है। कि सतगुरु मध्य में है, मूल के और ये नीचे वाले लोग के। अब यहां से चौथा लोग सतगुरु साहब, कबीर साहब, और मध्य हुए। ऊपर फिर 5 6 7 हैं सतलोक के ऊपर, और नीचे 3 हैं। हुआ ना मध्य में बिल्कुल। कितनी गहरी वाणी है। अब जीव पढ़ रहा और बिल्कुल भानी नहीं, द करेक्शन बिटवीन वेद एंड टंग ही नहीं। तो ये तत्व ज्ञान दिया हुआ है परमात्मा ने, हिंदी में ही तो लिखा है। कोई समझा इस वाणी को? नहीं। समझाने के लिए जब तक निमित्त गुरु ना हो तब तक जीव ग्रहण भी नहीं करता। इतना माया का दबाव रहता है, इतना माया का दबाव है। पढ़ लेंगे तोते की तरह, बस समझ नहीं सकते। समझने के लिए इसीलिए तो कहा गया गुरु सदगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान। यानी सदगुरुदेव जी आके जो ज्ञान देते हैं उनके अलावा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान ही वही देते हैं, परमात्मा है, आकर के खुद ही देते। सदगुरु बिन काहू न पाया ज्ञान। फिर गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो सदगुरु आके ज्ञान देंगे, और गुरु बिन जो वेद पढ़ेगा, यानी पढ़ भी लेगा तो समझेगा, सार नहीं समझ सकता, अज्ञानी ही रहेगा, चाहे कितना मर्जी तोते की तरह रटता रहे, पढ़ ले। अब ये वाणी सारा भक्त समाज पढ़ रहा, पर ये आज पहली बार परमात्मा निमित्त बना के खुलासा करवा रहे। हिंदी में ही सदगुरुदेव जी ने लिखा है मालूम किसी को? नहीं। अभी दास एक्सप्लेन कर रहा है तो सामने बच्चे चौंक रहे हैं, इतना बड़ा भेद इस वाणी में था। तो यहाँ तो बस पूर्ण परमात्मा है, बस यही मान कर करके बस लगे हुए हैं सब। कहाँ पे है पूर्ण परमात्मा, कहाँ पे है सतगुरु, क्या लोगों की स्थिति परिस्थिति है, क्या वाणी निर्देशित कर रही है, कोई भान नहीं। नो कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग। कह रहे हैं कुछ, चल रहे हैं कुछ, मान रहे हैं कुछ, ये है। चलें दोबारा पढ़ें। अगर सदगुरु आदि अनादि है, सदगुरु मध्य है मूल, सदगुरु को सजदा करूं एक पलक नहीं भूल।
सदगुरु जो मुझे मिला था वह आदि अनादि मध्य तथा मूल है। भावार्थ है, सर्वप्रथम यह परमात्मा इसकी आदि नहीं है, अर्थात इसका जन्म नहीं है। ये मध्य अर्थात सबका आधार है। और यहाँ सदगुरुदेव जी ने छुपाया, जैसे गाड़ी का धुरा जिस पहिए पे लगा होता है एक्सेल, अब एक्सेल बीच में ही होता है पुण्यात्मा, उस पर गाड़ी आधारित होती है। वह मध्य में परमात्मा है जो सदगुरु रूप में मिला था, वह मध्य में परमात्मा है। ये है, इतना सा लिखा है दाता ने स्पष्ट, जो सदगुरु रूप में मिला था वही सबका मूल है सदगुरु। अब यहाँ पे मूल अलग है, पर सदगुरुदेव जी ने आगे छुपाया है। मूल अलग है, बस मूल और उसके बीच में, यानी इस श्लोक के बीच में मध्य में, तो बता भी रहे हैं छुपा भी रहे हैं परमात्मा। अब ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाए। जो ज्ञानी है वो पढ़ेंगे आगे बढ़ जाएंगे, और जिसे परमात्मा सद्बुद्धि देंगे हर चीज पे चिंतन मंथन होगा। चलें, ठीक है जी। वही सबका मूल है। जैसे गीता अध्याय 15:1 में कहा कि परमात्मा संसार रूपी वृक्ष की मूल जड़ है, जो सबका पालन पोषण करता है, अर्थात कुल का परवरदिगार है। वही सदगुरु रूप में प्रकट परम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही, उस सदगुरु को मैं सिजदा नमन करता हूं और एक पल भी उसको नहीं भूलता। अपने आत्माओं यहाँ पे परमात्मा छुपाते हैं सब सारा। अब ये यहाँ पे बता भी रहे हैं कि जड़ पालन पोषण करता है, अर्थात कुल का परवरदिगार है, वही सदगुरु में परम अक्षर ब्रह्म है। यहाँ परमात्मा बता रहे हैं, 4 अवस्था बता रहे हैं। सदगुरु तो होते हैं, मध्य मूल बता दिया, छुपा दिया, जो बताए भी और छुपाए भी, दोनों चीजें करें। फिर आगे परम अक्षर ब्रह्म के बारे में भी बता रहे हैं कि भैया जड़ अलग है और वो सदगुरु मध्य में है। जड़ अलग है, सब कुछ बता रही है इसी में। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञान। ये है इंपॉर्टेंट कि गुरु बिना, पहले सदगुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, फिर गुरु बिना ग्रंथों का सार नहीं समझ सकते। चलें आगे बढ़ें। ये आज का हाईलाइटेड पॉइंट हो गया भक्त समाज को। विरपट्टन घाट लखाइया अगमभूमि का भेद, ऐसा सदगुरु हम मिल्या अष्ट कमल दल छे। विरपट्टन घाट लखाइया अगमभूमि का भेद, वैसा सदगुरु हम मिल्या अष्ट कमल दल से। दोनों वाणियों का एक जैसा ही भावार्थ है। ऐसा सदगुरु मिला जिसने अगम भूमि अर्थात, करना भगत जी जरा, और वो करो, हाँ, ऐसा सदगुरु मिला जो आगे का स्थान, ऐसा सदगुरु मिला जिसने अगम भूमि अर्थात आगे के स्थान सतलोक का भेद रहस्य बताया। वह पट्टन यानी परलोक जाने का घाट, पर्वतों के बीच का रास्ता, लखाइयां अर्थात आंखों दिखाया, अष्ट कमल को छेद कर सत्यलोक ले जाता है। सदगुरु ने ये सेव पूजा बताई जिसमें अष्ट कमल अर्थात 8वां कमल खिल गया। अक्षर पुरुष का स्थान सूक्ष्म शरीर में है, जो शरीर में बने ब्रह्मांड के पार है। मानव शरीर में कुल 7 कमल है, जो एक पिंड कहलाता है। जिसे शरीर भी कहते हैं। मानव शरीर एक ब्रह्मांड का मानचित्र है, इसलिए इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। अब यहाँ पे कमलों का दाता ने डिटेल दी। मूल कमल, स्वाद कमल को अनाहत कमल भी कहते हैं, नाभि कमल,
हृदय कमल, कंठ कमल, त्रिकुटी कमल, सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल को 7वां बता दिया परमात्मा ने, और अष्ट कमल को छेद करके जाना, यानी अक्षर पुरुष को। तब 9वीं जगह पहुंचेंगे, 8वें को जब छेदेंगे। अष्ट का हमने पूर्ण सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके पता चला कि हमने अष्ट कमल दल को खोलने की साधना भी करनी होती है, तब पूर्ण मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होगा। अब 7 कह रहे हैं कि यानी पुण्यात्माओं 7, पर अष्टकमल के बारे में भी बता रहे हैं, 8वें कमल के बारे में। 9वां कमल भी है, उसके बारे में भी बताते हैं, हिंट दे देते हैं सब। अष्टकमल को जब छेद करके जाएंगे, यानी उससे आगे निकलेंगे, तो 90 में ही तो जा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, जीव पढ़ कुछ रहा है, समझ कुछ रहा नहीं है, बस तोते की तरह रूटीन में चल रहा था। इस वजह से इस अनमोल तत्व ज्ञान का, इस अनमोल भक्ति विधि का लाभ नहीं उठा प्राप्त कर पा रहा था। और यहाँ पे साधक कठिनता थोड़ी होती है, पर सत्का मार्ग है, मालूम है बात बन रही है। इसीलिए मालिक ने कहा कठिन विषम गति रहना हमारी, कठिन और विषम, जरा मुश्किलें हैं और जरा विपरीत कंडीशन आएगी, पर रक्षा हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं, विकार जा रहे हैं। चलें। इसलिए हाँ जी, अब सुनिए, पूर्ण सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके पता चल गया हमने अष्टकमल दल को खोलने की साधना भी की, तब पूर्ण मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होगा। अष्टकमल दल 8वां कमल है, इसमें अक्षर पुरुष का वास है। हो गया क्लियर? अक्षर पुरुष 8वें कमल में, और इसके ऊपर परम अक्षर पुरुष है। इसके पश्चात अर्थात इसके ऊपर 9वां कमल, 9 कमल दल है, इसमें परम अक्षर ब्रह्म का वास है, सत्यलोक है। कंठ कमल और त्रिकुटी कमल के मध्य इसमें परम अक्षर ब्रह्म का वास है। इसमें परम अक्षर ब्रह्म का वास है। कंठ कमल में त्रिकुटी कमल के मध्य में एक संगम कमल है, उसमें दुर्गा देवी भी सरस्वती रूप में रहती है, इसलिए उसको भिन्न नहीं माना जाता, ज्ञान विस्तार के लिए जाना जाता है। ठीक है जी, चलिए। गई प्रपटन की पीठ में सदगुरु ले गया मोही, सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली को। प्रपटन अर्थात सत्यलोक जाने के मार्ग में पीठ दुकान में सतगुरु मुझे ले गया, सिर साटे का सौदा हुआ अर्थात अगली पिछली कोई, जिसमें सत्य साधना करने वाला साधक अपना जीवन पूरा करके भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, तो वह जो साधना सदगुरु स्वयं परमेश्वर जी ने गुरु रूप में प्रकट होकर द्वारा बताई है, वह सर्व कमलों की साधना मंत्रों से करता है। और त्रिकुटी के नीचे के कमलों को पिछले कमल कहा है, और त्रिकुटी तथा सहस्त्र कमल को अगले ऊपर के कमल का है। यह एक ब्रह्मांड का वर्णन चल रहा है। जीवात्मा का निवास हृदय कमल में होता है। मृत्यु के उपरांत जीव शरीर त्यागने पे विवश होता है। यह सबसे पहले मूल कमल में जाता है, वहां पर मूल कमल की भक्ति जो साधक मंत्र से करता है, वह कमाई वहीं छोड़ देता है, अपना ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करके स्वाद कमल में जाता है। वहां सर्व साधना इस कमल पे छोड़ के प्रमाण पत्र लेकर आगे नाभि कमल में, हृदय कमल में तथा फिर कंठ कमल में जाकर साधना कमाई छोड़कर ऋण मुक्त प्रमाण पत्र
प्राप्त करता है वह त्रिकुटी कमल में जाता है। त्रिकुटी कमल का कोई जाप मंत्र नहीं होता। त्रिकुटी कमल का कोई जाप मंत्र नहीं होता। फिर मूल कमल से कंठ कमल तक की साधना की कमाई भक्ति धन वहां छोड़कर आगे खाली होकर चला। उसने अगली पिछली कमाई खोई समाप्त कर दी, कहा है। उपरोक्त कमलों से रास्ता प्राप्त करने के जो 5 नाम मंत्र में हमारा प्रथम मंत्र दीक्षा कहलाते हैं। दूसरा दीक्षा मंत्र सतनाम का होता है, जिसमें 2 नाम होते हैं, ओम और तत्सांकेतिक है। ओम यह ब्रह्म का जाप है। सहस्त्र कमल की कमाई भक्ति धन गीता अध्याय 8:13 में कहा है, जो मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो साधक सतगुरु से तत्वज्ञान समझ लेता है वह जरा मरण वृद्धावस्था और मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करता है। गीता अध्याय 18:66 में कहा गया कि मेरे ब्रह्म सर्व धार्मिक कर्म अर्थात साधना मुझ में छोड़कर तू उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जो तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसलिए ओम मंत्र की भक्ति कमाई धन सहस्त्र कमल में धर्मराय के पास छोड़कर आगे अष्ट कमल की ओर साधक चलता है। सहस्त्र कमल की साधना को अगली भक्ति कमाई कहा है। पहले हम प्रत्येक देव की साधना का फल उनके लोक स्वर्ग में खर्च करके समाप्त करके सदा जन्म के चक्र में रहते थे। सदगुरु का साधक उन सर्वदेव प्रभुओं की साधना की कमाई को छोड़कर आगे मोक्ष स्थान पर चलता है। इसलिए कहा है कि परलोक जाने के लिए ऐसी दुकान पर ले गए जहां अगली ब्रह्म साधना पिछले निचले कमलों की साधना खोई, यानी प्रतिफल लिए बिना छोड़कर चल पड़े। जितने भी पुण्य थे वह सब छोड़ दिए। पापों के बदले पुण्य छोड़कर हम पाप रहित हो गए, क्योंकि सतलोक में सारनाम की कमाई साथ जाएगी। गरीब प्रपटन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, जहीं रहमान एक बेके हैं पारस लग गया हाथ। परलोक में जाने के लिए जिस पीठ बाजार पर मुझे सतगुरु साथ लेकर के गए, वहां पर हीरे मोती बिक रहे थे। वहां पर हीरे मोती का भावार्थ है कि स्वर्ग में देव पद या तो मोती जाने और ब्रह्मलोक में देव पद हीरे जाने। भावार्थ है कि हमने अपनी भक्ति कमाई धन से देव पद भी प्राप्त कर सकते थे। अन्य भक्तों को ऐसा लग रहा है कि परंतु मेरे हाथ में तो पारस लग गया। पारस का तात्पर्य सार शब्द सार नाम है, जिससे स्वयं तो महिमामान हुआ, अन्य भक्तों को भी पारस रूपी सार नाम में सत्यनाम देकर भक्ति के धन के धनी बनाए। यानी ये दास के लिए है पुण्यात्मा, ये देव पद प्राप्त करते, ये अन्य भक्त पारस लग गया। पारस का तात्पर्य सार शब्द सार नाम, जिससे स्वयं महिमावान हुआ, अन्य भक्तों को भी पारस रूपी सार नाम में सत्यनाम देकर। ये क्लियर कट है कि भगत कोई गुरु बनेगा, ठीक है, कोई भगत सदगुरु का होगा जो आगे गुरु पद प्राप्त करेगा। यहाँ पे क्लियर हिंट है, अन्य भक्तों को भी पारस रूपी शरणम देकर भक्ति धन बनाए। पारस एक पत्थर होता है, यदि पारस को लोहे के गार्डर से एक सिरे से स्पर्श हो जाए तो पूर्ण गाटर चाहे 15 फुट लंबा हो, सोने स्वर्ण का बन जाता है। मुझे पारस पत्थर जैसा मोक्ष मंत्र मिला। अगर इसके ऊपर आ जाओ, अच्छा यहाँ से आ रही है हवा, तो वो ले लो, मैट ले लो, वो ले जाए, मैट रख लो। पूरा गाटर 15 फुट का पारस पत्थर, फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। मुझे पारस पत्थर जैसा मोक्ष मंत्र मिला, जिससे सतलोक परम पद मिला, फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो री दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। इस प्रकार यानी वाणी संख्या 68 का अर्थ है गरीब। अगर प्रपटन की पीठ में सदगुरु की हाट, जहाँ हीरे मानिक बिके सौदागर स्यों साठ। गरीब प्रपटन
गरीब प्रपटन यानी परलोक मार्ग जो पीठ का बाजार है उसमें, यानी त्रिकुटी पे सदगुरु की हाट, हरि की दुकान है, वहां पर देव पद रूपी हीरे व मानिक बिक रहे हैं। मैंने तो सदगुरु से सौदा कर लिया है, उनसे मेल हो गया है, सदगुरु से हिस्सा पार्टनरशिप कर लिया है कि प्रपटन की पीठ में है है प्रपटन की पीठ में सौदा है निसार, हमको सदगुरु ले गया औगड़ घाट उतार। पहले बाजार में वास्तविक भक्ति का सौदा है। यदि सदगुरु मिल जाए तो मेरे को सदगुरु औगड़ घाट अर्थात जिस घाटी का किसी को ना पता हो वह औगड़ घाट कहा है, जिस मार्ग में से केवल सदगुरु ही पार ले जा सकता है। सो सदगुरु मिला तो मुझे पार ले गया। कृपा पटन की पीठ में प्रेम प्याले को जाम सदगुरु ले गया, मतवाला में परलोक बाजार त्रिकुटी में सदगुरु के साथ प्रेम भाव हो जाने से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। सदगुरु महबूब की तरह अपना लगा, तब वह हमको सत्यलोक ले गया। सदगुरु बहुत प्यारे हैं, वे मतवाले यथार्थ मस्त हैं। गरीब प्रपटन की पीठ में मतवाले मस्तान, हमको सदगुरु ले गया अमरापुर स्थान। परलोक बाजार पीठ में अन्य बहुत से साधक मिले जो अपनी साधना से काल लोक में देवपद प्राप्त करके मतवाले खुशी से नाच रहे थे। उसमें मस्तान अपने मगन थे, परंतु हमको गरीबदास जी को सदगुरु अमर स्थान सत्यलोक में ले गए। गरीब बंकनाल के अंतर त्रिवेणी के तीर मान सरोवर हंस है बानी कोकिल की। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर उसके साथ टेढ़ी मेढ़ी एक नाड़ी रीढ़ की हड्डी है के निचले सिरे पर जो गुदा के पास स्थान रीढ़ की हड्डी का अंत है। त्रिकुटी जो आंखों के पीछे है तक जाती है, उसे बंकनाल टेढ़ी टेढ़ी, बंक मतलब टेढ़ी, नाल मतलब नाड़ी, टेढ़ी नाड़ी। मूल कमल से त्रिवेणी के आगे 3 रास्ते होते हैं, उसे त्रिवेणी का है, तक साधक अपनी भक्ति कमाई से जाता है। सूक्ष्म रूप में सदगुरु साथ रहता है, त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा गुरु रूप में, अब यहाँ पे हो गया परमात्मा मतलब सतगुरु, ठीक है, और त्रिकुटी पर गुरु रूप में साथ होता है, यानी दास के वेश में सदगुरुदेव जी मिलेंगे। वेश होगा दास का, मिलेंगे सदगुरुदेव जी। ये है यहाँ पे हिंट दिया जा रहा है। यहाँ पे भी वही हिंट है कि परमात्मा अलग है और गुरु अलग है। गुरु के वेश में क्लियर तो है सारा, पर समझाने वाला नहीं। जो भी 12वें पंथ के साधक करे वो समझने का प्रयास नहीं करे, वक्ता बन गए सारे, दूसरों को ज्ञान बांटने लगे। ज्ञान पूरा हुआ नहीं, हृदय नहीं छकाया, देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहराया। मालिक ने कहा नहीं, खुद का पूरा हुआ नहीं, दूसरे को बांटने चले हैं। यह है पुण्यात्माओं विडंबना। चले, गुरु रूप में दर्शन देता है। बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के किनारे चले गए, वहां पर मानो मानसरोवर जैसा स्थान है, जहां सरोवर पर हंस पक्षी भी होते हैं, बगुले भी। हंस पक्षी मोती खाते हैं, बगुले मछली खाते हैं। दोनों हंस और बगुला देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके आहार से पता चलता है कि हंस कौन सा है और बगुला कौन सा है। इस प्रकार वहां पर उपस्थित सदगुरु के हंस सत्पुरुष के भक्ति करने वाले तथा काल के पुजारी दोनों भक्त दिखाई देते हैं, परंतु उनके ज्ञान के से अंतर पता चलता है। जब वे ज्ञान की वाणी बोलते हैं तो उनमें इतना अंतर होता है जैसे कोयल और कौवे की बोली में अंतर होता है। वाह, क्या उदाहरण है पुण्यात्मा। फिर बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर जाम सदगुरु ले गया, चुए अमीर शकीर।
सदगुरु बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे लेकर चले गए। उस त्रिवेणी पे सदगुरु के ज्ञानामृत की अमृत रस रूपी खीर अर्थात दूध जैसा तत्व ज्ञान टपक रहा था। फिर बंकनाल के अंतरे त्रिवेणी के तीर जाम सदगुरु ले गया बंदी छोड़ कभी। सदगुरु बंकनाल के अंदर से त्रिवेणी के किनारे लेकर चले गए। उस त्रिवेणी पे मुझे सदगुरु व बंदी छोड़ कबीर जी लेकर गए थे। फिर भंवर गुफा में बैठकर अमी महाराज जो वो कैसा सदगुरु मिल गया सौदारो कमरो। उस त्रिवेणी से आगे 11वां द्वार, अब सुन लो जी, त्रिवेणी के आगे 11वां द्वार है। पार करके 12वां द्वार पार किया और भंवर गुफा में सदगुरु ले गए। वहां बैठकर अभी अमृत महारस महानंद जो पानी पिया। बाबा तय की अनोखा आनंद महसूस हुआ। ऐसा सदगुरु मिला जिसने सत साधना की इतनी कमाई करा दी कि रास्ते में सब कमलों का सौदा रोकम रोक कैश किया। वहां पर उधार नहीं चलता, यानी अपने पुण्य जो यहाँ पे कमाई करता है जी वो दे करके जाता है। अब यहाँ पे स्पष्ट कर दिया 12वां द्वार पार किया, ये 11वां द्वार, ये 12 द्वारों का शरीर यानी अक्षर पुरुष पार कर कर करके इस अंड पिंड के पार त्रिलोक यानी लोक हमारा है अंड पिंड। तो ये हुआ पुण्यात्मा 12वें के बाद। अब 12वें पंथ के अनुयायी 12 से ज्यादा जानते ही, इसीलिए तुरिया पद था। पुरिया पद का उन्हें भान ही नहीं, जड़ भूल ही गए। ये है, और ये तो स्पष्ट हिंदी में ही लिखा हुआ दाता ने, पर मंथन चिंतन ही नहीं। चले पुण्यात्माओं, गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी महारस तो ऐसा सदगुरु मिल गया ब्रज पौल दई खोल। भंवर गुफा में अपनी भक्ति की धनराशि से सतलोक का सुख तुलवाया अर्थार्थ प्राप्त किया। फिर सदगुरु साथ रहे। उन्होंने प्रत्येक द्वार पर लगे दृढ़ ताले ब्रज पोल खोल दिए। पोल खाली स्थान जो ढका हुआ हो उसी को पोल साहूकारों का घर है जिसके में मेहमान बैठा करते थे। केवल नर मानव बैठते थे, उसे पौली दहलीज कहते हैं कहा करते, जो अब समाप्त प्राय हो चुकी है। सदगुरु ने उस पोली को द्वार खोल दिया। ओए हो, क्या गूढ़ वाणी है। ये पुराने घर जो होते थे गांवों में, वो जानते हैं कि ऐसा होता था। चौखट के बाद कोई होता था बैठक लगती, फिर उसके पीछे भक्तमतियां होते थे। चलें, दास ने देखे हैं वो घर, यानी हमारा भी वही वैसा ही था, गांव का। गरीब भंवर गुफा में बैठकर अमी माज तो ऐसा ब्रज पौल दी खोल, ठीक है जी, दहलीज कहते थे, अब समाप्त प्राय हो चुकी है। फिर भंवर गुफा में बैठकर अमी महाराज जो ऐसा सदगुरु मिल गया ले गया हम प्रलोक। भंवर गुफा में अमृत रस पिया अर्थात आनंद का अनुभव हुआ। ऐसा सदगुरु मिल गया जो हमें प्रलोक अर्थात सत्यलोक में ले गया। फिर पिंड ब्रह्मंड से अगम है न्यारी सिंधु समाद, ऐसा सदगुरु मिल गया देखा अगम आकाश। परमात्मा का स्थान इस पिंड अर्थात शरीर में नहीं देखा जा सकता, वह ब्रह्मांड से भिन्न है। इसके लिए सहज समाधि लगानी पड़ती है। ऊपर समाधि ले जाने के लिए जैसे आकाश रूप समुद्र को पार करना पड़ता है, वह वहां पर सत्यलोक है। हमने सदगुरु की महिमा जानी जो अगम अगाध अर्थात बहुत आगे के ज्ञान वाला है, उसका ज्ञान अगाध गहरा है। पिंड ब्रह्मंड से अगम है न्यारी सिंधु समाद, ऐसा सदगुरु मिल गया दिया अथय प्रसाद।
पिंड ब्रह्मांड से भिन्न जो स्थान होता है वहां पर अक्षय प्रसाद अर्थात जो स्वादिष्ट मिष्ठान स्वर्ग महास्वर्ग में नहीं मिलता वह सत्यलोक में आया। जैसे काशी नगर में परमेश्वर कबीर जी ने भंडारा भोज लंगर किया तो 18 लाख श्रद्धालुओं को जिमाया भोजन करा था। उस समय सर्व लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी हलवा खीर सब सत्यलोक से पका पकाया आया था। बैलों में भरकर 9 लाख बैल पे लाद कर केशव रूप में धारण करके स्वयं कबीर जी लाए थे। इस प्रकार परमात्मा का प्रसाद सतलोक में खाया, जैसा पहले कभी नहीं खाया था। इस प्रकार अक्षय प्रसाद कहा है। गरीबौगढ़ घाटी उतरे सदगुरु के उपदेश। अपनी आत्माओं जो भंडारा भी हुआ था वो परमक्षर ब्रह्मलोक से हुआ था, परमेश्वर लोक से आया था। ये स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे दाता। और सदगुरुदेव जी ने सत्संग में कहा अपने आप को छुपाते कि ये दासी लेकर के आया था। यानी उस समय सदगुरुदेव जी भी थे, यानी हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज, यानी साहब कबीर साहब, और नानक जी भी थे नौकर समकालीन। तो सदगुरु भी आए, केशव रूप में आए, और नानक जी नौकर भी थे, सबको ही मालूम है। तो पुण्यात्मा जिसे परमात्मा ने निमित्त बना करके इस पीढ़ी में, कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में रोल निभाना होता, उन्हें पहले भी निमित्त बनाए हुए होते, पर सदगुरु के भेद से कोई परिचित नहीं होता। सदगुरु अपने बारे में आके भी बताते हैं। ऐसे ही संत यानी गुरु के भेद से भी कोई परिचित नहीं होता। संत की भी यही नौकरी है कि वो अपने बारे में आके खुद ही बताएगा। चलें। गिरिबौगढ़ घाटी उतरे सदगुरु के उपदेश, पूर्ण पद प्रकाश किया ज्ञान योग प्रवेश। परमात्मा की कृपा से उनके ज्ञानोपदेश से हम औगढ़ घाट कठिन घाटियों में पार कर गए। सदगुरु जी ने पूर्ण तत्व ज्ञान का प्रकाश किया और ज्ञान योग को मेरी आत्मा में प्रवेश किया। गरीब सुन सरोवर हंस मन नाया सदगुरु भेद, सुरत नृत परचा भया अष्ट कमल दल छे। सुन स्थान सत्यलोक में मानसरोवर है, वहां पर मेरी आत्मा ने स्नान किया। उस स्थान पर सदगुरुदेव का गूढ़ रहस्य के ज्ञान द्वारा ही जाना संभव हुआ। 8वें कमल को खोला, सुरती नृति आत्मा की आंखें से यह परिचय हुआ। गरीब सुन बे सुन से अगम है, पिंड ब्रह्मण से न्यार, शब्द समाना शब्द में अवगत वार न पार। जब आत्मा सतलोक में चलती है तब वहां कई शून्य स्थानों से गुजरना पड़ता है। सतलोक सर्व शून्यों के पार है। बेशून्य अर्थात वहां विशेष शून्य में अक्षर पुरुष का लोक है। यह पिंड शरीर तथा ब्रह्मांड से भी पार बाहर है। इससे भी आगे सत्यलोक है। शब्द अर्थात तार नाम की भक्ति का को शब्द अर्थात परमात्मा के भक्ति खजाने में जमा कर दिया, परंतु दिव्य परमात्मा अवगत की महिमा का कोई वार पार नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं। गरीब सदगुरु को कुर्बान जा अजब लखाया देश, पार ब्रह्म प्रवान है नेरा लम्बे नहीं। बलिहारी अपने सदगुरु पर जिसने गजब अनोखा देश सतलोक यानी सचखंड दिखाया। पार ब्रह्म अर्थात परमक्षर ब्रह्म का प्रमाण है। वह निरालंब है, जिसको किसी को सहारा नहीं, वह अपनी शक्ति से स्थिर है तथा निज नेस खास पापनाशक है। ठीक है जी। गरीब सदगुरु सोहम नाम दे गुजबी रज विस्तार, बिन सोहम सीझे नहीं मूल मंत्र विस्तार। सदगुरु सोहम नाम जाप करने को देता है, इसके आगे और गुज वीरज विशेष ज्ञान विस्तार के साथ उपदेश मंत्र का राज यानी रहस्य है, जो सदगुरु उपदेश देते समय समझाता है। पहले सोहम मंत्र का जाप देता है। सोम के जाप बिना मूल मंत्र अर्थात सार नाम सीजे नहीं, लाभ नहीं देता। सोहम
सो हम धुन लगे दर्द बंद दिल माही, सदगुरु पर्दा खोल ही परालोक ले जान। काल ब्रह्म के ओम नाम की कमाई को त्रिकुटी कमल पर त्रिकुटी पे जमा करने के पश्चात ओम नाम का जाप समाप्त हो जाता है। फिर सोहम दोनों ही श्वासों से प्रारंभ हो जाता है तथा सार नाम पहले की तरह ऊपर के श्वासों से स्मरण होता है। सुरती नृति से जाप होता है। नाम के स्मरण से हृदय में मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगता है। फिर सदगुरु सर्व द्वारों का पर्दा यानी दरवाजा खोलकर प्रलोक अर्थात सत्यलोक में ले जाता है। करीब तो हम जाप अजाप है बिनस ना होए धुन, चढ़े महल सुख से जय पर जहां पाप नहीं पुन। सोहम नाम जाप अजपा जाप है, यानी अजपा मतलब यो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर चल रहा है, यानी जीव को वहां पे ध्यान ले जाना होता है। अजपा का मतलब ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि उसमें जिव्या तथा होठ का प्रयोग नहीं होता, केवल श्वास से सुमरण होता है। उसी को सोहम जाप की आवाज होती है। उस महल में चढ़ जाते हैं जहां पाप तथा पुण्य का व्यवहार नहीं है। करीब सोहम जाप अजाप है बिन नस ना होए धुन, सदगुरु देव समीप है नई बस्ती नहीं सुन। सतलोक में सब हंसात्माएं जो मुक्त होकर जाते हैं, उनका घर परमात्मा के सिंहासन के पास, उसका द्वीप सतलोक में ही भिन्न है। जैसे राजा का महल अलग होता है, परंतु सर्व को जैसे सूर्य के दर्शन होते हैं और अपने साथ ही रहता नजर आता है, ऐसे परमात्मा प्रत्येक सतलोकवासी को महसूस होता है। अपने आत्माओं दास यहीं पे पृष्ठ संख्या 43 पे विराम दे रहा है। नीचे वाली जो लास्ट ये वाणी है, ये कल निमित्त बनाएंगे परमात्मा। 43 पेज कंप्लीट हो गए हैं, लास्ट बस लाइन रह गई है और वो कल निमित्त बनाएंगे। और पुण्यात्माओं, आज बहुत सारे पेज करवाए परमात्मा ने, 11 यानी 8 पेज पे निमित्त बना दिया। दबाव दया दोनों ही भरपूर रहती है यहाँ पे। तो यदि जब सत्संग का समय शुरू हो रहा होता है तो इतना दबाव डाला जा रहा होता दास पे, इतना कि बिल्कुल कर ही ना पाए दास, पर वो दाता रहम करते हैं, उनकी शक्ति से सब हो रहा होता है। तो जब ये तत्व ज्ञान जब शुरू होता तो देखो आज कितनी जल्दी जल्दी 8 पेज करवा दिए परमात्मा ने, और कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए भक्त समाज के। पर यही वो डेली पढ़ रहा है, और सदगुरुदेव जी ने हिंदी में सरलार्थ करा हुआ है, पर समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। यही विडंबना होती है पुण्यात्माओं। इसीलिए गुरु और सदगुरु 2 स्टेजेस होती हैं, और गुरु बिन भाई भगमती, हाँ चलो हो गया, करो करो आगे तक है तो क्या हो गया। हाँ जाओ, हाँ जाओ ले जाके दे दो बाहर। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा दया करते हैं, तब जा कर करके गुरु सदगुरु से प्राप्त ज्ञान को गुरु समझ कर करके फिर आगे निमित्त बनता है, तब जीव के समझ में आता है। नहीं तो हिंदी में ही लिखा है, सदगुरुदेव जी सरलार्थ करें हैं, नहीं समझ सकता। और वाणियों में बिल्कुल स्पष्ट, सरलार्थ में बिल्कुल स्पष्ट, पर फिर भी बुद्धि नहीं जा रही है। पढ़ रहा है कुछ, कर रहा है कुछ। और 12वें पंथ को इसीलिए नहीं पुण्यात्माओं कहा गया कि वो संजनम तक नहीं पार हो सकते, क्योंकि अब कोई दिखाने वाला भी निमित्त बन रहा है कि भाई देख तो लो क्या लिखा है सदगुरुदेव जी ने, देख भी नहीं रहे, जानबूझ साची तज रहे, जानबूझ साची तज रहे। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने, जाकी संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे।
मना करा मालिक, इसी वजह से कि वो असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते 12 वाले, क्योंकि वो जानबूझ के साची तजना चाह रहे हैं। भक्ति, सतभक्ति उनके बस की बात नहीं है, और जिनके बस की होगी उन्हें 12वें से 13वें पंथ में ले आया जाता है, ले आया जाता है। ऐसा नहीं है, जिनका भक्ति करना उद्देश्य होगा वो फ्लेक्सिबल होते, और जो स्टेनलेस स्टील बन जाते हैं, यानी करड़े पड़ जाते हैं, तो परमात्मा उनसे ज्यादा करड़े हैं। जे तू बन जाए लाट, यानी तू करड़ा पड़ जाएगा तो मैं बन जाऊं लोहे की लाट, परमात्मा कहे तू लकड़ी है तो मैं फिर लोहे की लाट बन जाऊंगा। तो ऐसा है, अकड़ और परमात्मा को बर्दाश्त, फ्लेक्सिबिलिटी, लीनियंसी यानी लचीलापन और उदारता परमात्मा को प्रिय। चले पुण्यात्माओं, जग जारी है, प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपअग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर साहेब की जय। बंदीछोड़, रुक जाओ, बंदीछोड़ सदगुरु साहेब कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। सत साहेब।